वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को बातचीत की मशरूत पेशकश। भारत 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस लेने का रोड मैप दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। वज़ीर आज़म का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत के साथ मुहज़्ज़ब और आज़ादाना ताल्लुकात चाहते हैं। भारत में एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम की फरोख्त का तशवीशनाक कारोबार उरूज पर। आलमी बरादरी मुकम्मल खामोश। भारत में 7 किलो के बाद 6 किलो यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त का एक और केस सामने आ गया। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐसे वाक़यात आलमी अमन के लिए खतरा और जौहरी अदम फैलाव के असूलों के खिलाफ है। नाज़िमाबाद कराची में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का मुबैना क्रैकडाउन। मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग। 45 साला गरीब शहरी गोली लगने से जाँ बहक। मकतूल उस्मान खलील इलाके में चिप्स बेचता था। वाक़े के खिलाफ बुरसा और इलाका मकीनों का एहतजाज। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मनशियात फरोशों से रकम लेने का इल्जाम। कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मुमताज और इसके 2 बेटों ने फायरिंग करके अपने ही 2 भाइयों के 6 बेटों को कत्ल किया। वारदात के बाद मुल्जिम फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सिंध सरकार गुमगुम का शिकार। कराची के ताजरों का अज खुद कारोबारी औकात बढ़ाने का फैसला। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलेंगे। इंतजामिया और पुलिस ने रोका तो ताजिर सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ताजिर एक्शन कमेटी का ऐलान, कहा हफ्ते में सिर्फ एक दिन कारोबार बंद रखने का फैसला जल्द करेंगे। पंजाब भर में SOPs के साथ मज़ारात खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क खोलने का फैसला। 50% अफराद को जाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में पहली से 8वीं जमात के लिए स्कूल पीर से खोले जाएंगे। सिंध में तालीमी इदारों से मुतालिक आज फैसला मुतवक्के। खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो। जब तक NRO नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी है। तासुर दिया गया, बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। फौज की 2 जगह हैं, बॉर्डर या बैरक, तीसरी कोई जगह नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो, जो अभी तक नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट में कहा, किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते। वज़ीर आज़म का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। हुकूमत गिराने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन में ताकत ना हुई तो इलेक्शन तक इंतजार करेंगे। अवाम खुद इन्हें लात मारकर गिरा देंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के MNA शहबाज शरीफ के हवाले करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में एहतसाब का दोगला निजाम है। वज़ीर आज़म रायवेंड का हो तो सजा के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है। नवाब शाह के सदर पर झूठा इल्जाम लगे तो वो मुल्क में ही कैद गुजारता है। आइंदा बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। पानी, सीवरेज और तरक्याती काम तरजीहात पे होंगे। बजट में दोबारा मर्दमशुमारी के लिए फंड्स रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM वफ़द को यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरकान ने वज़ीर आज़म को बजट की मंजूरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। और कराची वालों पर 1 अरब 5 करोड़ रुपए का बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। जून से दिसंबर 2020 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर फैसला जारी। 4 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 3 माह के लिए कमी की गई है। न्यूज़ हेडक्वार्टर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दे, भारत 5 अगस्त के इकदाम की वापसी पर रोड मैप दे तो बातचीत को तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी को इंटरव्यू में मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर की हैसियत खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में अपनी पसंद की हुकूमत की ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए।
भारत की एटमी असासे गैर महफूज हाथों में, यूरेनियम की फरोख्त का गैर कानूनी तशवीशनाक कारोबार उरूज पर। यूरेनियम चोरी के एक के बाद एक और स्कैंडल। भारत में 7 किलोग्राम के बाद 6 किलोग्राम यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त का एक वाकया सामने आ गया। पाकिस्तान ने यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त के घिनौने कारोबार की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारिजा से जारी बयान में कहा गया कि जौहरी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और उसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन गया। भारत के जौहरी असासे गैर महफूज हो गए। यूरेनियम चोरी का एक और वाकया सामने आ गया। दुनिया की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान बन गई। पाकिस्तान ने यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त के घिनौने कारोबार की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी का रद्द अमल में कहना था कि भारत में 6 किलोग्राम यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त पर गहरी तशवीश है। जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि भारत में ऐसे वाकयात नाकिस कंट्रोल, कमजोर रेगुलेटरी निफाज और मशकूक तरीक़ेकार के आईनादार हैं। वाकयात जौहरी मवाद की मुमकिना भारतीय ब्लैक मार्केट की मौजूदगी की भी निशानदेही करते हैं। तर्जुमान वजारत खारजा ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदाद 1540 के तहत जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा कि यूरेनियम की फरोख्त, इस्तेमाल के असल मकासद की छानबीन इंतहाई जरूरी है। ऐसे वाकयात आलमी अमन, सलामती, जौहरी अदम फैलाव के उसूलों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान का FATF की सिफारिशात पर तेज रफ्तार अमल दरामद। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान की पेशरफ्त तस्लीम कर ली। वजारत खजाना ने अमल दरामद की म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट पेश कर दी। वजारत खजाना का कहना था कि पाकिस्तान ने मुख्तसर तरीन वक्त में 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल किया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टैरिफ फाइनेंसिंग रोकने के लिए इक़दाम। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तारीफ। वजारत खजाना के जारी करदा एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान ने APG की 40 में से 30 सिफारिशात पर अमल दरामद किया। सिफारिशात पर अमल दरामद पाकिस्तान के FATF मामलात पर संजीदगी को जाहिर करता है। एलामी में मजीद कहा गया कि इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग रोकने के लिए आलमी मयार पर पूरा उतरता है। पाकिस्तान ने 21 सिफारिशात पर निहायत कलील वक्त पर अमल दरामद किया, जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। 2019 में इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 10 नुकात पर अमल दरामद किया था। एलामी में वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 14 वफाकी और 3 सूबाई क़वानीन में तरमीम की। इन क़वानीन से न सिर्फ निज़ाम मजबूत हुआ बल्कि इस्तेहकाम भी सामने आया। पाकिस्तान ने तकनीकी अमल दरामद रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में FATF को जमा कराई थी।